हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही फनी ट्रिक, जिसमें मैं आपको हिमालय को नदियों के आधार पर जो विखंडन किया गया है उनको मैं आज उनको बहुत ही फनी ट्रिक के साथ आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आपको बहुत ही समझ आएगा और आप बने रहे मेरे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। आओ चलते हैं ठीक अपनी ट्रिक। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही फनी ट्रिक लेकर के यहाँ पर आया हूँ। अगर एक बार आपने पढ़ ली, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि नदियों के आधार पर विभाजन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन अब हम करने वाले हैं। तो मैं उसके लिए ट्रिक लिख रहा हूँ। ट्रिक है ये सी। यहाँ पर ये अक्षर हैं, बस आपको मतलब ये अक्षर ही याद कर लेने हैं। बस बहुत ही सिंपल अक्षर हैं। यहाँ पे से छोटी की मात्रा ये सी है, यहाँ पे से ये कालिया है, ये तीलिया है, ये दे। थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। दी, ठीक। और इसके नीचे यहाँ पर पे। अभी मैं आपको सब डिस्कस करने वाला हूँ। इस पैसे क्या मतलब है, आप बहुत ही मतलब कहोगे, अभी लग रहा होगा आपको कि हाँ ये किस तरह कैसे कैसे लिख रहे हैं, बट अभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ वैसे ही फनी ट्रिक है। एक बार याद करने के बाद फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। कहो तो आप मैं इसको मतलब डायग्राम से बता सकता हूँ, मैप में, बट ऐसे बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक, अब मैं आपको एक बार डिफाइन कर दूं। यहाँ पर ये इससे ये है ना, ये इससे सिंधु नदी, ठीक। अब इसमें नदियों के आधार पर कर रहे हैं ना हम इसमें विभाजन। तो इसमें जो जो नदी आती है उनको भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर जो हिमालय आते हैं ना उसको भी डिस्कस करेंगे। नदी के आधार पर हिमालय 4 प्रकार के होते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक। और यहाँ पर ये सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी, ठीक। अब हम इसके साथ एक और एक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इसके यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सी से। सी से क्या होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे। इस से क्या होगा, ये यहाँ पर लिखेंगे हम। बहुत ही इजी तरीके से समझा दूंगा मैं आपको। कैसे जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे हम अब। और ती से यहाँ पर, दी से यहाँ पर, ठीक। ये हमने यहाँ पर इतना लिख लिया। और सी से क्या आएगा, यानी कि से छोटे ई की मात्रा, इससे आएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक। और इससे आएगा सतलज नदी। सतलज नदी। और कैसे, काली नदी। अभी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय आता है। और वैसे तो मैंने ट्रिक जैसे लिखी है ना, सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में कौन सा आता है, पंजाब हिमालय आता। और सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय आएगा। और जी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय आएगा। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा आएगा, असम हिमालय आएगा। ये कितने क्षेत्र में मतलब कितनी लंबाई है इनकी, मैं सब बताने वाला हूँ यहाँ पर। ये इससे तीस्ता नदी, और यहाँ पर दिहांग नदी।
ध्यान दे। अब इन दोनों के, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन कौन से हैं? ये दोनों। इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है? देखो यहाँ पर ट्रिक में दिख रहा है, ये इन दोनों के बीच में सतलज नदी और सॉरी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? यहाँ पर पंजाब हिमालय है। ठीक, पंजाब हिमालय। और यहाँ पर इसमें सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? यह है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। यहाँ पर इन दोनों नदी के बीच में सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय। और जी यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेपाल हिमालय। इन दोनों के मध्य नेपाल हिमालय है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आएगा? ये आ गया तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। ये आ गया असम हिमालय। ठीक, सॉरी, अब मैं आपको एक बार डिफाइन कर दूं। यहाँ पे सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। ठीक, यहाँ पे सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। और यहाँ पे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और यहाँ पे तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? यहाँ पे असम हिमालय। इसी तरह देखो मैंने यहाँ पे लिखा, सी से सिंधु नदी, से सतलज नदी, ये का से मैंने ये कीवर्ड लिख रखे हैं ओनली यहाँ पर आपके, जो आप जल्दी से याद कर सको, इसलिए मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखे हैं। क्या वो का से काली नदी, तीस्ता से ती से तीस्ता नदी, दी से दिहांग नदी। ठीक, ये कहाँ से बहती, मैं अभी मैप बनाकर दे देता, लेकिन वो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई नहीं, मैं ऐसे ही आप याद कर लेना। ठीक, और यहाँ पर ये कितनी कितनी लंबाई है इनकी, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ा कौन सा हिमालय है इसमें? सबसे बड़ा हिमालय यहाँ पर है नेपाल हिमालय। यह है 800 किलोमीटर में। कितना है ये? 800 किलोमीटर में है ये। 800 किलोमीटर में अकेला ही यहाँ पे नेपाल हिमालय है ये, 800 किलोमीटर। और फिर इसके बाद आता असम हिमालय। असम हिमालय बताओ कितना है? 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर है ये। यहाँ पर देखा, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है ये, और ये असम हिमालय की 750 किलोमीटर। और बस ज्यादा नहीं, कितना 50 किलोमीटर का अंतर, लेकिन 50 किलो भी काफी बड़ी लेंथ होती है, बट फिर भी 800 750 में ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। और फिर इसके बाद इससे छोटा कौन सा हिमालय आता है? ये आता है 560 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर पंजाब हिमालय आ गया 560 किलोमीटर, और यहाँ पर अब कुमाऊं हिमालय आ गया 320 किलोमीटर। आई होप अब आपको बहुत ही अच्छे प्यार से मतलब समझ आ गया होगा। एक बार मैं और आपको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन सा है? पंजाब हिमालय। और सिंधु और सतलज नदी और काली नदी के मध्य कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है यहाँ पर। और जी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा? असम हिमालय। और सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबाई जिसकी सबसे अधिक है वो कौन किसकी है? नेपाल हिमालय की। ये देखो नेपाल हिमालय कितनी है? 800 किलोमीटर। फिर उसके बाद असम हिमालय आता। असम हिमालय की लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर है, इससे थोड़ी ही यानी कि 50 किलोमीटर ही कम है। फिर उसके बाद पंजाब हिमालय आता है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, मीटर नहीं है सॉरी, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे 320 किलोमीटर। अब फिर मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बनेगा, यहाँ पर सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य
कौन सा हिमालय है? क्वेश्चन बनेगा सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो आंख मीच के लगाइए ना, पंजाब हिमालय। सॉरी, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय है। बहुत बस ये आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है, एक बार आप लिख के देख लेना, ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। फिलहाल तो आपको यहाँ पे ही याद हो गए होंगे। और फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? ये नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? यह असम हिमालय। आई होप अब आपको बहुत ही प्यार से समझ आ गया होगा कि इनकी जितनी जितनी लंबाई है ये भी काफी मोस्ट है। अब आई होप आपको बहुत ही प्यार से समझ आ गया होगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा और आप देख पाओगे। अगर आपको कोई फ्रेंड या सिस्टर या कोई भी रिश्तेदार हो उसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो और शायद उसके लिए हेल्पफुल हो सके और आने वाली वैकेंसी में ये पूछे भी जा सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।